नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर का। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई में की करंट अफेयर देखेंगे आज हम। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 2005 से लेके 2020 यानी कि 15 वर्षों का आंकड़ा इन्होंने लिया और वैसा कहा गया कि 41.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है जी। इससे पहले जो थे आपके 2005 में थे 645 मिलियन लोग गरीब और 2020 में 230 मिलियन लोग गरीबी से निकल चुके हैं। अच्छा, उसका डाटा है। ठीक है, इतने ही बचे हैं मतलब अभी हमारे पास। अगला हमारा उद्देश्य क्या है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है जो कि 2015 में स्टार्ट हुए थे और 2030 तक इनकी नींव रखी गई है, और एसडीजी गोल नंबर 1 है हमारा नो पॉवर्टी का लक्ष्य करना। इसका उद्देश्य है कि नो पॉवर्टी को हम इसका अचीव कर सकें। अच्छा, दुनिया में 110 देशों में 1.1 बिलियन और 1 अरब 10 करोड़ लोग गरीब हैं अभी भी, ऐसा कहा गया है। गरीबी के सभी आयाम समाप्त करना यही हमारा उद्देश्य है। कुपोषण को 44.3% से घटाकर 11.1% तक लेके आना। कुपोषण बहुत ही बड़ा हमारे लिए कारण बन चुका है, क्योंकि भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक इस बार बहुत ही गिर चुका है। 107वां रैंक है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि हमारा बाल मृत्यु दर 4.5 से घटकर आपका 1.5 रह चुकी है। अगला हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 126 है। शांति सूचकांक में भी 126 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी भारत की रैंक 161 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का फर्स्ट मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया। क्वेश्चन आएगा भाई। तो जूके 2 चीन ने सफलतापूर्ण लॉन्च किया। पहले स्पेस एक्स ने इसके द्वारा प्रयास करा गया था। स्पेस एक्स आपको पता है कि एलॉन मस्क की कंपनी है, लेकिन वो असफल रहे थे। लागत कम होती है, ईंधन की दक्षता कम होती है और रीयूजेबल रॉकेट होते हैं ये। गोबी मरुस्थल आपको पता है कि मंगोलिया और चाइना के में पड़ता है, वहाँ से चाइना वालों ने इसको लॉन्च किया। 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा भारत। इसरो जो है आपका चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। GSLV-F12 से हमने NVS-01 श्रीहरिकोटा से नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह हमने लॉन्च करा था। GSLV-F12 से क्वेश्चन आता है भाई यहीं से कि GSLV-F12 से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारत का नेविगेशन सिस्टम क्या नाम है? IRNSS या फिर नाविक भी है, इसको कह सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका का है ना GPS सिस्टम, और इंडिया का ये रीजनल है, मतलब सिर्फ अपने इंडिया को और इंडिया के आसपास के 2 5 7 कंट्रीज़ को ये निगरानी कर सकेगा। और जो GPS है वो तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर ही है। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या आता है कि PSLV-C55 के द्वारा किसके उपग्रह हमने छोड़े, तो सिंगापुर के। फिर LMB-3 के द्वारा वन वेब के 36 उपग्रह छोड़े। PSLV-C54 से भूटान के उपग्रह छोड़े थे, और SSLV-D2 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 और आज़ादी सैटेलाइट छोड़े गए थे। पहले उड़ान इसकी फेल हो चुकी थी और सेकंड उड़ान में इन्होंने इसको सफलतापूर्ण पहुंचाया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, है ना। अगर नहीं याद हो तो टेट के एग्जाम में देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे करा? तो मलेशिया के अंदर किया, और मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपके तेजस वगैरह जो हल्के वायु उड़ान है, लड़ाकू विमान है, उनका निर्माण HAL के द्वारा ही करवाया जाता है। अच्छा, लड़ाकू हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाए, आपका वो लेटेस्ट में है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हेलीकॉप्टर है आपका प्रचंड, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है आपका तेजस। इनको याद रखें, ये दोनों HAL के द्वारा ही बनाए गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक के अंदर है, और HAL के द्वारा ही इसको स्थापित करा गया है। एस का मुख्यालय बीजिंग के अंदर है, चाइना में। नवीनतम देश इसमें जो ऐड हुआ है ईरान है, और अध्यक्ष इसका भारत है। आसियान की अगर हम बात करें, आसियान की जो स्थापना कर गई 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी स्थापना कर गई थी, और आसियान का 11वां सदस्य है आपका तिमोर लेस्ते। अगला देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट ADB, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। ओके।
नेक्स्ट ईडीबी की, अच्छा इसका क्वेश्चन आप बताएंगे, हाँ ठीक है। इनके जो बैंक है AIIB, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चौथा प्रश्न है आज का हमारा, चाइना के अंदर है, तो मैं बता देता हूँ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001/2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन है? पब्लिक PSU कौन, तो ONGC, महारत्न कंपनी है हमारी ये, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। एक है REC, देखो कितनी महारत्न कंपनी है, 12 इस टाइम भारत के अंदर 12 महारत्न कंपनी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC, ओके। और HDFC बैंक भारत का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक जारी करने वाला बैंक है आपका HDFC। और जो तीन बैंक है हमारे SBI, ICICI और HDFC, ये है टू बिग नॉट टू फेल, कभी फेल नहीं हो सकते। MQ-9 रिपर ड्रोन USA द्वारा भारत को दिया गया। मिशन आर्टेमिस की अगर हम बात करें तो ये नासा का मिशन है, और मनुष्य को चांद पर वापस पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। पहले ये बोलते थे कि हमने 67 की 69 में हमने नील आर्मस्ट्रांग को वहाँ पे उतार दिया था, पर उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि एक बार भी अमेरिका सफल नहीं हो पाया वहाँ पे लोग भेजने के लिए। भारत जो 27वां देश बना था, ठीक है, चांद पे पहुंचने के लिए। अगला देखेंगे, AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तो ये है उड़िया भाषा में लिसा ने भाई न्यूज़ पढ़ाई उड़िया भाषा के अंदर। पांचवा क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में भारत की फर्स्ट क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च करा गया? क्वेश्चन यही बन गया, उड़ीसा के अंदर। भाई ये क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, ये अंग्रेजी भाषा में इन्होंने वो करे, उड़िया चैनल के ऊपर इसको लॉन्च करा गया था। इंडिया टुडे के द्वारा AI एंकर सोना को लॉन्च करा गया। बार्ड किसका AI है? तो ये गूगल का है, और ओपन AI सिस्टम ने अपना ChatGPT लॉन्च करा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गिर नस्ल की गाय का फर्स्ट मादा क्लोन कौन सा है? तो गंगा है। NDRI, नेशनल दुग्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका करनाल में है ना, उसने इसको लॉन्च करा था। विश्व की फर्स्ट भेड़ क्लोन थी डॉली। तो याद रखें, गाय की पहला जो मादा क्लोन है उसका नाम था गंगा, याद रखें, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नरबाना पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी, आपका उड़ीसा चिल्का झील के अंदर ये स्थित है। छठा प्रश्न हमारा आज का हमारा, हाल ही में किसने स्क्वाड्रन ड्रोन कामिकेज का विकास किया? तो IIT कानपुर के द्वारा, और इसकी क्षमता है 100 किलोमीटर, 40 मिनट में 100 किलोमीटर दूर जा सकेगा, और 6 किलो वजन साथ में उठा के ले जा सकता है। परम कामरूप IIT गुवाहाटी, ये है आपके परम, क्या है आपके सुपर कंप्यूटर। परम कामरूप है गुवाहाटी में, परम गंगा रुड़की के अंदर, परम शक्ति खड़गपुर, IIT मद्रास का कैंपस जो है तंजानिया में इसको स्थापित करा गया। तो दुदुमा उसकी राजधानी तंजानी की, भी आपको याद रखना है। सेवन्थ प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता करा? तो भारतीय की नवंतिया थी के साथ इन्होंने समझौता किया, ठीक है, सॉरी, लार्सन एंड L&T, स्पेन की कंपनी है आपकी लवंतिया, और L&T कंपनी हो गई लार्सन एंड टर्बो, उसके साथ इन्होंने समझौता किया। 6 पनडुब्बियाँ बनाएंगे भाई, जो भारत ने 6 पनडुब्बियाँ बनाई थी, आपने सुना होगा वो INS बागीर, बागशीर, खांडेरी, करंज, ये 6 तरह की पनडुब्बियाँ थी। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ भारत ने बनाई। मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इनको स्थापित करा गया था, समझौता करा था हमने जर्मनी के साथ। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण के लिए हमने फ्रांस की कंपनी है अल्स्टॉम, उसके साथ समझौता करा है। प्रोजेक्ट संजय, ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। प्रोजेक्ट काटरू, ये IIT मद्रास द्वारा लॉन्च करा गया था AI पॉल्यूशन मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका आयोजन हुआ। अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा स्टार्ट करेगा, 13 से लेकर 14 जुलाई तक ये रहेगा। उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसके सिक्योरिटी के लिए। थर्ड, संस्कृतीय कार्यदलीय बैठक कहाँ पे हुई? G20 की संस्कृति कार्यदलीय बैठक कहाँ पे हुई? हम्पी कर्नाटक के अंदर। वही क्वेश्चन संस्कृति वाला पूछा गया था कि पहली कहाँ हुई थी, तो खजुराहो के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, G20 थर्ड पर्यटन बैठक, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुई। G20 की फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग मीटिंग जोधपुर के अंदर हुई। G20 की फर्स्ट सांस्कृतिक बैठक खजुराहो के अंदर हुई। और सेकंड कहाँ हुई, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रयागराज में हुई थी कि कहाँ हुई थी।
9वां प्रश्न है हमारा आज का हमारा, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने 90 दिन की घोषणा कर दी है। ठीक है, स्वास्थ्य कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं भाई, उन्होंने बोला। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि इन्होंने यहाँ पे शायद कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता जिसकी वजह से इन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया था। तो अब वहाँ पे ऊपर एक गुइलेन बर्रे सिंड्रोम फैल चुका है। पटाओ सिंड्रोम क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पटाओ सिंड्रोम होता है कि आपके जो क्रोमोसोम में 13 नंबर का क्रोमोसोम में ट्रायसोमी हो जाती है, जैसे कि जोड़ा होता है 2 का, वहाँ पे तीसरा भी आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, मिनीमाटर रोग आपका पारा से होती है, यानी कि मरकरी की अधिकता से होता है। इटाई रोग आपका कैडमियम की अधिकता से होता है। 10वां प्रश्न हमारा, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी, RSS जनसंघ भाजपा, इन सभी के साथ इन्होंने रखा है, उनकी सभी को यहाँ पे जिक्र भी करा हुआ है। रेत की समाधि टॉम ऑफ द सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और उसने लास्ट ईयर बुकर प्राइज भी जीता था। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है और गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। नोट, अगला प्रश्न हमारा कि वनिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। तो जल्दी करवाने की कोशिश करी हमने और ये क्लास डे बाय डे बहुत छोटी होती जा रही है ना। तो अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये, वरना ये वन लाइनर के लिए तो बेस्ट है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।